जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रॉन्च एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा डिस्काउंट का ये चौथी क्लास है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने इससे पहले वाले जितने भी हमने 3 क्लासें करा दिए हैं अच्छे से उसका रिविज़न किए होंगे और आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे उसके क्वेश्चन। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं ना, उसको आप क्रॉस चेक किया करो, क्या एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है क्या ये। क्योंकि देखिए, पढ़ाने से मतलब नहीं है, कुछ भी पढ़ा दे उससे मतलब नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से फंसना भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ लेते हैं हम लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत दुख होता है और हमारा रिजल्ट नहीं बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, कि एग्जामिनर का भी सोच क्या है और किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ जितने भी हम क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, या तो एसएससी में पूछा गया है या रेलवे में या अदर किसी स्टेट एग्ज़ाम में आपने दिया हो तो वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ हम लेके आते हैं आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको अच्छे से रिवीजन करना है और हमारे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और आप में से जितने भी दोस्त हमारे नए हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को आपको कर लेना है और वीडियो पे दबा के शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्काउंट का ये चौथा क्लास है, छूट या बटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने एक बहुत ही मोटिवेशनल अच्छी लाइन है, ध्यान रखना है। शिक्षा वह चाबी है, शिक्षा वह चाबी है जो मेहनत के साथ मिलकर सफलता के हर दरवाजे को खोल देती है। यानी शिक्षा ही वह है जो आपको समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा दिलाएगी, एक पहचान दिलाएगी। तो शिक्षा के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास है हम। और आज का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु 600 रुपये में बेचा गया। यदि पहली छूट की दर X% है और दूसरी छूट 25% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। X का मान यहाँ पे आपसे पूछा गया है ज्ञात करने के लिए। CGL का प्री क्वेश्चन, CGL प्री का क्वेश्चन है। 2024 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोशिश कर सकते हैं, बताइए, कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य यहाँ पर हमें 1000 दे रखा है, यानी 1000 दे रखा है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद, यानी 2 क्रमिक बोलिए या सक्सेसिव बोल दीजिए इसको, इंग्लिश में सक्सेसिव, हिंदी में क्रमिक हो जाएगा। 2 छूट देने के बाद इसे वस्तु को हमें बेचा कितना में गया है, तो आप कहेंगे 600 रुपये में बेचा गया है। यदि पहली छूट X% है और दूसरी छूट 25% है तो X का मान यहाँ पे आपसे पूछा गया है, X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास MP कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1000 दे रखा है। इस पे पहली छूट हमें कितनी दे रखी है, तो X% की दे रखी है। हमें यही निकालना है X% का मान, तो 100 माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर हम X बटे में कितना आ जाएगा, तो 100 गुणा दूसरी छूट हमें कितना दे रखी है, तो आप कहेंगे 25% की दूसरी छूट दे रखी है। 25% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, 75 बटे में 100, तो हमें वस्तु कितने में मिलता है, तो आप कहेंगे 600 रुपये में वस्तु मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? देखिए फिर आगे यहाँ पे क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी 3 0 से 3 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 से 75 कट जाएगा 5 बार में, और 15 से 600 कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 40 बार में। 15 पंजे 75, 15 चौक 60 और 0 का 0। 5 से यहाँ 10 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और 10 जाके 40 से गुणा हो जाएगा, यानी 100 माइनस X बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 80 आ गया। 100 माइनस X बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। X का मान निकालना है तो X बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20% आ जाएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। आपसे पूछा गया था X का मान, तो X का मान कितना आ जाएगा, 20%। क्लियर है? किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपये अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% है तो दूसरी छूट कितना होगा। पहली छूट हमें कितना दे रखा है, 12.5 दे रखा है, तो दूसरी छूट पूछा गया है कितना होगा। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
12.5 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12.5 का मतलब होता है सर 1/8 होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/8 होता है। यानी जब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझिए एक बात कि यहाँ पे 8 आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे MP हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिस्काउंट 1 का हो जाएगा। यानी 8 रुपये अंकित मूल्य वाले वस्तु पे हमें 1 रुपये का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। समझे बात को कि MP हमारा जब 8 रुपये है तो उस पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 रुपये का, तो हमारा SP कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा, 7 रुपये। ठीक है, हमें वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 150 रुपये। यानी 150 गुणा क्या हो जाएगा, जब 12.5% का हमें क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, यानी 7/8 हो जाएगा, गुणा सेकंड, हमको सेकंड वाला डिस्काउंट हमें दूसरी छूट हमें निकालनी है। यानी क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 माइनस x कर दिया जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमें वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 105 रुपये में बेचा जाता है। यानी बराबर में कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 15 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 105 से 7 बार में, और 7 से 7 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 8 को 10 से गुणा करेंगे, 80 आया। यानी x बराबर के x माइनस, सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस x बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। 8 ढाई का, यहाँ से 8 को जब 10 से गुणा करेंगे कितना आया, हमारे पास 80 आ गया। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 100 में से 80 माइनस करिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20%। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20% आ जाएगा। क्लियर बातें है। और 20% ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड होता है अपना रेशियो मेथड, उससे भी किया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी देखते हैं हम। इसी क्वेश्चन को एक बार रेशियो मेथड से देखते हैं। रेशियो मेथड से करिएगा, ध्यान रखिए एक तरफ क्या आपको लिखना है CP, और एक तरफ क्या हो जाएगा हमारा SP हो जाएगा। ठीक है, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा हमारा। यहाँ पे क्या करते हैं, 12.5% का हमें डिस्काउंट दे रखा है। कितने का डिस्काउंट दे रखा था, 12.5 का। यानी हमारा कितना आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। जब फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। यानी 8 का सामान आप कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 7 में। 8 का सामान कितने में सेल कर रहे हैं, 7 में। अंकित मूल्य यानी MP दे रखा था वस्तु का कितना, 150 रुपये, और इसका SP कितना दे रखा, तो आप कहेंगे SP दे रखा था हमें 105 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में यही बातें थी। 8 का सामान हमें डिस्काउंट मिला है, तो कितने में हम बेच रहे हैं उसको, 7 में। ठीक है, सेकंड डिस्काउंट हमें पता नहीं है, तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए यहाँ पे। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, 150, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो 105 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 105। यानी 150 की वस्तु हम बेच कितने में रहे हैं, तो आप कहेंगे 105 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बातें यहाँ तक। अब यहाँ क्या करना है आपको, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यानी 150 को किससे गुणा कर लेना है हमें, 7 से, और 8 को हमें किससे गुणा कर लेना है, तो आप कहेंगे 105 से। ठीक है, 150 को किससे गुणा कर लेंगे हम, 7 से। यानी 150 गुणा क्या हो जाएगा, 7। रेशियो यहाँ निकालना है इसका। और 105 को हमें किससे गुणा करना है, तो आप कहेंगे 108 से गुणा करना है। क्लियर है बात है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी 8 को हम जब 105 से गुणा करेंगे तो 105 गुणा 8 हो जाएगा। यहाँ 150 को आपको किससे गुणा करना है, 7 से, तो 150 गुणा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। यानी 15 से कट जाएगा, 15 से कटेगा 10 बार में, और 15 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 7 बार में। 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 2 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, और 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 4 बार में। 5 का सामान आप सेल कितने में कर रहे हैं, तो आप 5 का सामान सेल कर रहे हैं कितने में, तो आप कहेंगे 4 रुपये में। यहाँ पे आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, और हमारा MP कितना है, 5 है, गुणा क्या हो जाएगा, 100। 5 से 100 कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, और 20% ही आपका क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखिए, जो सेकंड क्वेश्चन था या फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको भी हम फर्स्ट क्वेश्चन को भी रेशियो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है,
दोनों विधि है आपके पास, दोनों मेथड है, आप जिस मेथड को आपको कम आसानी से पकड़ में आ रही है उसी मेथड से आप करिए उसको, क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन। एक घड़ी पर 2500 रुपये अंकित है और एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट का लाभ मिला और पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करवा रहा है आपसे। यानी अंकित मूल्य कितना दे रखा है घड़ी का, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य 2500 रुपये दे रखा है। जब इस पर 2 छूट दिया जाता है, यानी 2500 रुपये की घड़ी है, उस पर 2 छूट दिया जाता है, तो ग्राहक को कितने में ये मिलता है, तो आप कहेंगे 1800 रुपये उसको भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, पहली छूट की दर हमें 10% दे रखी है और दूसरी छूट की दर हमसे निकलवा रहा है। अंकित मूल्य कितना है 2500 गुणा हमें कितने का, पहली छूट कितने का दे रखा है, तो 10% का, 10% छूट का मतलब क्या हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। दूसरी छूट हमें पता नहीं है तो 100 माइनस x कर लेंगे, अपोन में आ जाएगा 100 और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 1800। बराबर में कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक, समझ पा रहे हैं। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 25 से कट जाएगा 4 बार में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 180 कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 20 बार में। 20 को जब 4 से गुणा करेंगे यानी 100 माइनस एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। और 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 20%। जब हम 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, और 20% ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रेशियो मेथड से भी देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, कि रेशियो मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट आपको क्या दे रखा था, पहला डिस्काउंट तो 10% दे रखा था। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू। 10 रुपये का सामान हम 1 रुपये छूट पे बेच रहे हैं, तो यानी सामान का एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 रुपये हो जाएगा। 10 रेशो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 9 कर देंगे। क्लियर है। फिर हमें अंकित मूल्य कितना दे रखा था, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य 2500 दे रखा है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1800 दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1800 रुपये सेलिंग प्राइस दे रखा है। 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 से यहाँ कट जाएगा 18 कितने बार में, तो आप कहेंगे 2 बार में। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, और 25 कट जाएगा 5 बार में। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 को जब 1 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करना है। 5 को जब 1 से गुणा करिएगा तो क्या आएगा आपके पास, 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/4, यानी MP 5 है तो SP कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 5 के सामान आप कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 में सेल कर रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दिए हैं यहाँ पर आप, तो 1 का डिस्काउंट दिए हैं कितने पे, 5 पे, और गुणा क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। यानी 1/5 का 100% कितना होता है, तो आप कहेंगे 20%, और 20% ही आपका क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। आपके पास 2 मेथड है, जो इजी लगे उसी को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे तो हम आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। एग्जाम में इतना आपको टाइम नहीं लगेगा, इतना एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन आप तेज़ करिएगा, यहाँ समझाना है, वहाँ तो आपको आंसर लाना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹800 है। एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 540 में बेचता है। यदि पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करवा रहा है आपसे, दूसरी छूट की दर ज्ञात करवा रहा है। चलिए एक बार खुद कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्योंकि अब तक 3 क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस पे हमने कराते आ गए। तो एक बार कोशिश करिए खुद इस क्वेश्चन को करने का, कोशिश करिए। कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पे हमें अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 800 रुपये दे रखा है अंकित मूल्य। ठीक है, पहली छूट कितनी दे रखी है, 25%, यानी 25% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 में से 25 माइनस करिए सर, कितना आ जाएगा 75/100।
क्लियर है। दूसरी छूट की दर हमसे निकलवा रहा है, पता नहीं है हमें दूसरी छूट की दर, तो 100 माइनस क्या कर देंगे हम x, और अपोन में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे अपोन में 100 आ जाएगा। जब दो छूट मिलता है 800 रुपये में, तो हमें सामान कितना में पड़ता है, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 540 हो जाता है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 540 रुपये हो जाता है, 540 रुपये हो जाता है। डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 से कट जाएगा 3 बार में, और 25 से कट जाएगा यहाँ पे 4 बार में। 25 से 75 कट जाएगा, यानी 25 के पहाड़ में 75 3 बार में, और 100 कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। 25 चौक 100, 4 एकम 4, और 4 से 8 कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 2 बार में। 4 से 8 कट गया 2 बार में। 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 के जब भाग हम 540 में लगाएंगे, यानी कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 90 बार में। कितने बार में यहाँ कट जाएगा, तो आप कहेंगे 90 बार में। 2 तिया 6, 6 नम 54, और 0 का 0। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, तो आप कहेंगे 100 माइनस x, और बराबर में कितना आ गया 90, बराबर में कितना आ गया 90 आ गया। x का मान यहाँ से निकालना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, तो आप कहेंगे 10%। आंसर कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, तो 10%। किस ऑप्शन में दे रखा था, तो ऑप्शन ए में दे रखा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं। चलिए इसको रेशो मेथड से भी देखते हैं कि रेशो मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें 25% का छूट दे रखा है, यानी 25% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 हो जाएगा। 25% छूट का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 हो जाएगा। यानी जब 4 MP है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। जब 4 MP है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि उस पर डिस्काउंट हम कितने के दे रहे हैं, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी MP 4 है तो SP कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। और वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमें, तो 800 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 540 दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 540 उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। 0 से यहाँ 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 54 कट जाएगा 18 बार में, 4 से 80 कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 20 बार में। 4 से 80 कितने बार में कट गया, तो आप कहेंगे 20 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 4 से 80 कितने बार में कट गया, 20 बार में। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, और 18 कट जाएगा 9 बार में, यानी 10:9 आ गया। MP और SP का रेशो क्या आया, तो आप कहेंगे 10:9 आ गया। 10 की सामान आप कितने में सेल कर रहे हैं, तो 9 में सेल कर रहे हैं, यानी डिस्काउंट कितने रुपए के दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, तो MP पे देते हैं। MP 10 है, और गुणा क्या हो जाएगा 100%। 1/10 का जब 100% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10% ही आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्लियर है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, ₹8,000 पर 35% की छूट और समान राशि पर 20% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हुआ है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको अंतर पूछा गया है। यानी आपने एक तो एकल छूट कितना दे रखा है, 35% का एकल छूट दे रखा है। फिर सवाल में बोला गया है 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं, भर भर के आते हैं, और आपको मेथड पता नहीं रहता तो आप छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन को। तो ध्यान से आपको देखना है, एकदम नज़रें यहीं गड़ा कर रखना है, आपको पूरे अच्छे से इसको सीखना है, ताकि आगे एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप आसानी से करके आएँ, अगली बार इसको छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े ऐसे क्वेश्चनों को। क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 20% और 15% का 2 छूट, और एक एकल छूट कितना दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे 35% का दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 2 छूट दे रखा है 20% और 15% का, इसका हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं कि इसका एकल छूट कितना आएगा, समतुल्य छूट जिसको कहते हैं हम। तो सक्सेसिव निकालेंगे, यानी x + y माइनस क्या हो जाता है xy अपॉन में 100। ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है आपको। और बार बार क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग में वैसे ही छप जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 + 15
और माइनस क्या हो जाएगा 20 गुणा 15 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे में 100। 20 पंजे 100, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, यानी 20 प्लस 15 35, 35 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 32%। कितना आ गया यहाँ पर आपके पास 32% आ गया। जब हम 20% और 15% का एक समतुल्य यानी एकल छूट निकाले तो हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 32%। और निकालने का तरीका है सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाइए, उससे आपका आंसर कितना आ जाएगा 32%। अब सवाल में बोला गया है कि छूटों के बीच हमें अंतर बताना है, यानी पहली छूट कितनी हो जाएगी हमारे पास 35% और दूसरी छूट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 32%। पहली छूट हमें कितनी दे रखी है 35% और दूसरी छूट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 32%। यानी 35 माइनस क्या हो जाएगा 20, कितना का अंतर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3% का अंतर आ जाएगा। यानी डिफरेंस इनके बीच में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3% का डिफरेंस आ जाएगा। बस 3% का डिफरेंस आ गया। 8000 का बस आपको 3% ही निकालना था, यानी 8000 गुणा 3% यानी बटे में 100%। वैल्यू हटते ही बटे में कितना आएगा, तो आप कहेंगे बटे में 100 आ जाएगा। 00 से यहाँ 00 कैंसिल आउट। 80 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 240 रुपये। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 240 रुपये आ जाएगा। और वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें आपको? चलिए एक बार इसको वापस रिकॉल कर देते हैं हम। ध्यान से समझना है कि 8000 की वस्तु थी, उस पर हमें 35% की एक एकल छूट, 35% की एक एकल छूट मिली है। फिर समान राशि पर ही हमें 20% तथा 15% की 2 क्रमिक छूट मिली है। तो इन छूट के बीच में हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सबसे पहला काम है आपका कि जो 2 छूटें दे रखी है क्रमिक छूटें, इसको पहले हम क्या करते हैं एक एकल छूट निकालते हैं, यानी समतुल्य छूट निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यानी हमने यहाँ सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया, x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा XY अपॉन में 100 हो जाएगा। 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे में 100, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 35। और यहाँ जब काट पीट किए हमने तो क्या आया 3 आया, 35 में से 3 माइनस किए तो कितना आ गया आपके पास 32% आ गया। 32% एकल छूट आ गया। अब हमें पहला छूट कितना दे रखा था 35% और सेकंड वाला कितना आ गया 32%। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 3%। दोनों का डिफरेंस यानी अंतर कितना आ जाएगा 3%। 8000 का 3% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 240 रुपये। और 240 ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं? क्लियर है? इसमें कोई परेशानी कोई समस्या नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 15% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट प्रतिशत क्या होगा। एकल छूट या इसी को कह लीजिए समतुल्य छूट, एकल छूट या इसी को कह लीजिए समतुल्य छूट। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देना है, यानी x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा XY अपॉन में 100। क्लियर बातें हैं? यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा 15 गुणा 5 बटे में 100 हो जाएगा। 15 5 20 हो गया और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 15 को 5 से गुणा करिए 75, 75 में 100 से भाग लगाएंगे तो 0.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 0.75 आ जाएगा। 20 में से 0.75 माइनस करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 19.25 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 19.25 आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। 19.25 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 6,120 है। यदि उस वस्तु पर k प्लस 20% की एक एकल छूट दी जाती तो उसका विक्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करें। तो उसका विक्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करें। हमें एकल छूट बताना है इसमें, यानी k का यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर k का मान निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर हमें k का मान निकालना है।
चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए 20% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20% छूट का मतलब होता है 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। 10% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10% छूट का मतलब हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। यानी जितना भी छूट रहता है 100 में से हम क्या कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे फिर हमें क्या दे रखा है, k% की छूट, यानी तीसरा हमें छूट कितना दे रखा है, डिस्काउंट k% का। हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, 100 माइनस k कर लेंगे और अपोन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अपोन में कितना आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। हमें यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो अंकित मूल्य हमें दे रखा था 10,000। अंकित मूल्य कितना दे रखा था, 10,000। और वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6,120 दे रखा है, 6,120। क्या क्वेश्चन को आप अरेंज करना सीख पा रहे हैं? इसमें कोई समस्या? क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे आप। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको सही से अरेंज कर लेंगे आप, क्योंकि अगर अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन को तो इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमें दे रखा था 20% का डिस्काउंट, यानी 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 100 माइनस 20 यानी 80/100। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 90/100। हमें k% का भी डिस्काउंट दे रखा है, तो 100 माइनस k अपोन में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है। और अंकित मूल्य यानी वस्तु का MRP कितना दे रखा है, तो 10,000 दे रखा है, गुणा 10,000 बराबर में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6,120 दे रखा है, 6,120। बस इसके बाद हमें काट पीट करना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए जीरो काटते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 1 2 1, यहाँ से भी 2, यानी यहाँ से भी क्या हो गया, टोटल 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास इधर क्या बचा है, यानी 8 गुणा 9, 8 9 72। ठीक है, 72 का भाग हमें किस में लगा देना है, तो आप कहेंगे 6,120 में भाग लगा देना है, किसका, 72 का भाग लगा देना है। ठीक है, 8 से काट लीजिए पहले, 8 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 8 सत्ते 56। हमारे पास कितना बच जाएगा, 8 सत्ते 56 यानी 5, 8 छिंग 48, 4 बच गया और 8 पंजे 40। यानी जब 8 से हम भाग लगाएंगे 6,120 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 765 आ जाएगा, 765 आ जाएगा। और 9 से काट लीजिए 765 को, 9 अट्ठे 72, 4 बच जाएगा यानी 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 765 में 9 से हमने भाग लगाया तो कितना आ गया, 85 आ गया। आपके पास इधर क्या बचा है, तो आप कहेंगे 100 माइनस k बराबर में किसके आ जाएगा, तो आप कहेंगे 85 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 85 के बराबर आ जाएगा। k का वैल्यू निकालना है तो k बराबर कितना आ जाएगा, आपके पास 15% आ जाएगा। k बराबर कितना आ गया, आपके पास 15% आ गया। यानी यहाँ से हमने k का वैल्यू कितना निकाल लिया, तो आप कहेंगे 15% निकाल लिया हमने। ठीक है, k का वैल्यू जैसे ही 15% आएगा यहाँ पे k का वैल्यू रख दीजिए। यानी यहाँ पे 15 जब हम रखेंगे तो 15 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35%। हमें जब वस्तु का दाम कितना था, 10,000 दाम था, तो उसका अंकित मूल्य था, तो उस पर कितने का छूट मिल रहा था, तो आप कहेंगे 35% का छूट मिल रहा था। ठीक है, हमें यहाँ से पूछा गया उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका विक्रय मूल्य। यानी जब आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। जब आपका 35% का डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी पहले वस्तु का दाम कितना है, तो अंकित मूल्य 10,000, 35% डिस्काउंट का मतलब है 100 में से 35 माइनस कर लीजिए, यानी 65 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 65 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6500, यानी 6,500 रुपये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6,500। किस ऑप्शन में दिया था, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 17% और x% की क्रमिक छूट के बाद 747 में बेची जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 1600 है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे अंकित मूल्य हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य 1600 रुपये दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य सर हमें 1600 रुपये दे रखा है। तो 1600 गुणा पहला छूट हमें कितने का दे रखा है, तो पहला छूट 17% का दे रखा है।
17% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 17, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 83 आ जाएगा बटे में 100। दूसरा छूट हमें पता नहीं है, x% दे रखा है, तो 100 माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 100 माइनस x कर देंगे, अपोन में कितना आ जाएगा 100, और बराबर में हम कितना लिख देंगे, तो बराबर में हमें इसका छूट के बाद कितने में बेचा जाता है, तो 747 में, बराबर में 747 हो जाएगा, 747 आ जाएगा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। जब 83 को हम 9 से गुणा करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 747 9 बार में, कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में, यानी 9 तियाँ 27 और 9 अट्ठे 72 में 2 हार्सिल प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 74 आ गया, यानी 747 आ जाएगा। 83 से 747 कितने बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 16 को हमने भाग लगाया 4 से, तो 4 बार में कटा, और 100 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 25 बार में। 16 में जब 4 से भाग लगाए तो 4 बार में कटा, और 100 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 25 को हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25 को जब 9 से गुणा किया जाएगा तो 225 आ जाएगा, 225। 4 यहाँ गुणा हो रहा था, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, और हमारे पास इधर क्या बचा, तो आप कहेंगे 100 माइनस एक्स बचा, 100 माइनस एक्स बचेगा, हमारे पास इधर क्या बचा, 100 माइनस एक्स। जब 4 का भाग 225 में लगाइएगा तो यानी 4 पंजे 20, 2 बचा 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी जब 4 का भाग 225 में लगाएंगे तो 56 पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 56.25 आ जाएगा। 100 में से 56.25 माइनस कर लीजिए, तो सबसे आसान सा तरीका है, 56 की जगह हम क्या कर लेते हैं, 57 माइनस कर लेते हैं। 100 में से 57 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 53, और 100 से 0.25 कितना कम था, तो आप कहेंगे 75 कम था। 100 से कितना कम था, तो सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 43 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो 43 आ जाएगा, यानी 43 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 43.25 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 43.25, यानी हमने क्या करा, 100 में से 57 माइनस किया, कितना आ गया, 43 आ गया, और 0.25 100 से कितना कम है, तो 0.25 100 से 75 कम है। 100 से कितना कम हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे 100 से 75 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 43.75 आ जाएगा, 43.75, और यही क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी में दे रखा है 43.75, यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बातें यहाँ तक। इसको देखिए, एक सेकंड मेथड रेशियो से भी इसको करते हैं हम, यानी 17% डिस्काउंट का मतलब है 100 का सामान आप बेच कितने में रहे हैं, तो 100 का सामान आप बेच रहे हैं 87 में, यानी एमपी हमें 100 दे रखा है, तो उस पर डिस्काउंट हमें 17% का मिला, तो हमने 17% डिस्काउंट मिलने का मतलब है सामान को हम कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 83 में। कितने में कर रहे हैं, 83 में। ठीक है, बाद में हमें क्या दे रखा है, अंकित मूल्य 1600 दे रखा है, यानी एमपी हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1600 दे रखा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 747, यानी 747। यहाँ ध्यान से देखना है आपको, 00 से 00 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हम अगर 9 से गुणा करते हैं 83 को तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 747, यानी 16 और क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ गया, 16 और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 16 का सामान आप बेच कितने में रहे, तो आप कहेंगे 9 में। कितने की कमी हो रही है, 7 की, 16 पे, और गुणा क्या हो जाएगा, 100%, गुणा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 बार में। 25 को जब 7 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 175 बटे में 4, और 4 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 43.75। आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 43.75 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 9वां क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा क्या हो जाएगा, ये 9वां क्वेश्चन है। 1000 के बिल पर लागू होने वाली 40% की छूट और 36 तथा 4% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन। यानी 40% की एक एकल छूट दे रखी है, मैं यहाँ पे 40% की एकल छूट दे रखी है, और यहाँ पे 36% और 4% की 2 और छूट दे रखी है, क्रमिक छूट।
इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, यानी 36% और 4% का जो भी हमारा एकल छूट आएगा और 40%, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा हमें वही पूछा गया है। एक बात ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक भी लगता है, वो आपको ध्यान रखना है। यानी 36 और 4 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। क्या पहले वाले छूट के बराबर आ रहा है? क्या पहले वाले छूट के बराबर आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। यहाँ 36 + 4 कितना हो गया, 40, यानी पहले वाले के बराबर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगा देना है। इन दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगा देना है। जब 36 को आप 4 से गुणा करिएगा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 144, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 से भाग लगाना है, तो यानी 1.44, और वही आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। वही क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। बाकी इसको और मेथड से देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितने कितने का दे रखा था डिस्काउंट, तो आप कहेंगे 36% और 4% का। तो सक्सेसिव यहाँ लगा देंगे हम, x + y माइनस क्या हो जाएगा, xy/100, माइनस क्या हो जाएगा, xy/100 हो जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक? यानी 36 प्लस क्या हो जाएगा, 4, और माइनस क्या हो जाएगा, 36 गुणा में 4 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। 36 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 40, 40 में से हमें कितना माइनस कर देना है, तो आप कहेंगे 1.44 माइनस कर देना है। 1.44 को माइनस कर देना है। 40 में से 2 माइनस कर लीजिए, तो यानी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा पॉइंट। यहाँ 44 कितना कम है 100 से, तो आप कहेंगे 56 कम है। कितना कम है, 56, यानी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 38.56 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 38.56। जब हमने 36% और 4% का सक्सेसिव लिया तो हमारे पास आंसर कितना है, तो आप कहेंगे 38.56 आ गया। कितना आ गया, तो आप कहेंगे 38.56 आ गया। एक एकल छूट आ गया जिसको हम समतुल्य छूट भी कहते हैं। और पहला छूट हमें कितना दे रखा था, तो आप कहेंगे पहला छूट हमें सवाल में दे रखा है, पहला छूट हमें 40%। पहला छूट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 40% का पहला छूट दे रखा है। और दूसरा छूट हमारा कितना आ गया, 38.56, यानी 40 में से हम क्या करते हैं, 38.56 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना अंतर आएगा, तो आप कहेंगे 1.44 का ही अंतर आएगा। कितने का अंतर आ जाएगा, 1.44 का ही अंतर आएगा। और 1.44 को हम क्या करते हैं, हमारा कितना अंकित मूल्य दे रखा है, 1000, इस 1000 का हम 1.44 निकाल लेते हैं, यानी 1000 गुणा क्या हो जाएगा, 1.44 बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 00 से 00 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 1.44 को जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 14.4, 14.4। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना करने से बचना है अगर आपको, कि पहले सक्सेसिव लगाया हमने 36 और 4% का, हमने जब सक्सेसिव निकाला तो कितना आया, 38.56 आया। फिर उसको हमने 40 में से माइनस किए तो कितना आया, हमारे पास 1.44 आया। इतना करने से अगर आपको बचना है तो इसमें एक ट्रिक याद रखना है आपको, कि ध्यान रखना है कि पहला एकल छूट कितना दे रखा है, 40% दे रखा है, और इन दोनों छूट को मिलाने पर यानी प्लस करने पर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो क्या करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है, जब भी इन दोनों का जोड़ एक बराबर आ जाए, यानी ये 40 दे रखा है और इनका भी जोड़ कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करके और 100 से भाग लगा देना है। वही इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। वही इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 1.44 का। और जब हमने इसका सक्सेसिव लेने के बाद 40 में से माइनस भी किए थे तो भी हमारा कितना आया था, 1.44 ही आया था। यानी 1.44 आता है, उसका हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर लेते हैं, यानी 1000 का 1.44% निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता, 14.4 आ जाता। क्लियर बात है? आपके पास दोनों तरीका है, ट्रिक से भी कर सकते हैं आसानी से, और एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। बाकी हम मेथड से भी बता दिए इसको कि कैसे करना है। क्लियर है? चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत ₹1500 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य रुपये में बीच में कितना अंतर होगा यदि प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट दे रखा है। पहले ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट दे रखा है। आगे आपसे सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट दे रखा है। 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट दे रखा है, और इन दोनों के बीच का हमसे क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया है। कितना अंतर होगा, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है।
20% की यहाँ क्या दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे 20% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। 20% की 2 क्रमिक यहाँ पे आपको क्या दी गई है, तो 2 क्रमिक छूट दी गई है। जब यहाँ 20% की हम सक्सेसिव निकालेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यानी 20 + 20 माइनस क्या हो जाएगा, 20 गुणा में 20 बटे में 100। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा यानी 36% आ जाएगा। 20 दूनी 40, 40 में से 4 माइनस करिए कितना आ जाएगा, एकल छूट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एकल छूट 36% आ जाएगा। एकल छूट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 36% आ जाएगा। जब हम 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहे थे तो एक एकल छूट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 36%। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी गई। यहाँ भी जब हम सक्सेसिव लगाएंगे यानी 30 + 10 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे 30 गुणा 10 बटे में 100। यहाँ से जब हमने सक्सेसिव निकाला, इसका समतुल्य बट्टा निकाले तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 40 में से 3 माइनस कर लो सर, तो आ जाएगा आपके पास 37%, यानी 37% आ जाएगा। 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट का मतलब ये नहीं होता है कि 40%, गलत है। 40% नहीं होगा। जब आपको 20% और 20% की 2 छूटें दी जा रही है, जब भी आप मार्केट जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ ऑफ़र चलता रहता है। ये त्योहारी सीज़न में तो खूब चलता है, जब फेस्टिवल आता है खूब लगा कर रखते हैं। तो यानी 20% वहाँ अगर आपको 20% और 20% की 2 छूट दे रखी है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको 40% का छूट मिल रहा है। 20% और 20% का 2 छूट का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36% हो जाएगा। क्लियर बातें हैं। 30% और 10% की 2 छूट का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 37% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37%। और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, तो दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो हमें 1% का अंतर आ जाएगा। कितने का डिफरेंस निकल जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे डिफरेंस 1% का आ जाएगा। और हमें 1500 का ही 1% निकालना है यहाँ पर। तो 1500 गुणा क्या हो जाएगा 1, और बटे में क्या हो जाएगा, जब परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 15 एकम 15, यानी कितने रुपए का अंतर आ जाएगा। रुपये में देखें तो कितने का अंतर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 15 रुपये का। अगर परसेंट में देखना है कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 1% का अंतर है। और रुपये में देखना होगा अंतर, तो कितने का अंतर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 15 रुपये का अंतर आ जाएगा। यानी जब 20% की 2 छूट दी जा रही है और 30 और 10% की 1 छूट दी जा रही है, तो कितने का अंतर आ जाएगा रुपये में, 15 का। और परसेंट में कितने का अंतर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1% का अंतर आ जाएगा। क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दे रखा था, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है। अब आगे से ध्यान रहेगा, यानी 20% 2 छूट का मतलब कितना होता है, तो 36 होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा ना अब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी कितने में पड़ती, 2400 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। 2 छूट दी गई है, यानी पहला छूट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 12% की छूट पर घड़ी खरीदा तो उसे कितने में पड़ा, वो 2400 में। यदि 24% की छूट पर खरीदा होता तो घड़ी उसे कितने में पड़ती, ये पूछा गया आपको। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों का अंतर ले लेना है। 24% और 12% का अंतर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसका अंतर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 12% का। 24% और 12% का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12% का डिफरेंस आ जाएगा। यानी 12% का ही हमें वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे 2400 रुपये दे रखा है। यहाँ से हमें 100% का वैल्यू निकाल देना है, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालना है, यानी 2400 में आपको 12 से भाग लगा देना है और गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, यानी घड़ी का दाम कितना हो जाता, 20,000। घड़ी का दाम कितना हो जाता, तो आप कहते हैं 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 20,000। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर है। किस ऑप्शन में दिया था, तो ऑप्शन ए में दिया था। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज यहीं क्लास को हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, मज़े आए होंगे क्वेश्चन को करके, क्योंकि क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसका प्रैक्टिस करते रहिए आप। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।